हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। कैप्रिकॉर्न ये है आपका 23 फरवरी से 1 मार्च की साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो खुश रहें, हैप्पी रहे, चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉल्फिन जो होते हैं ना, वो सबसे हैप्पीएस्ट मैमल्स होते हैं अर्थ पे, सबसे जो खुश मैमल्स होते हैं उनके जैसे बनिए, गाइए, एक हैप्पी चाइल्ड लाइक एनर्जीज में रहिए। वही आपका सक्सेस मंत्र है इस वीक। तो ब्यूटीफुल है, चिंता फिक्र ऊपर वाले पे छोड़ दें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ी छोटी मोटी स्ट्रगल डे टू डे रहेगी। आपको लगेगा टीम मेंबर कोऑपरेट नहीं कर रहे, एक ही काम बार बार कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल या कुछ छोटी मोटी स्ट्रगल्स दिख रही है जो कि आप ओवरकम कर सकते हैं। और आपको लगेगा अरे ये तो मेरी ज़िंदगी की पार्ट है, हमेशा चीज़ें स्ट्रगल वाली ही रही हैं, अभी भी स्ट्रगल वाली हैं, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। पर ये डे टू डे चैलेंजेस है, कोई बड़ी चैलेंजेस नहीं है जो मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन थोड़ा सा आप टायर्ड महसूस कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, ड्रेन महसूस कर सकते हैं कि अरे बहुत ड्रेनिंग है, बहुत इतना डील करना नहीं उतना अच्छा लग रहा है, मतलब एक फीलिंग आएगी कि थक से गए हैं, इस तरह की एनर्जी है। पैसा में 4 ऑफ कप्स। आप पैसा के सिचुएशन में आप देखिए, ऐसा नहीं कि आपका पैसा का सिचुएशन ख़राब है, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि जितनी मेहनत, जितनी एफर्ट आप करते हैं, कभी भी आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ये डिसअपॉइंटमेंट है। पैसे की सिचुएशन में स्टेबल दिख रही हूँ, ऐसी चिंताजनक करने की कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि नहीं, जो मेहनत, जो एफ़र्ट आप करते हैं उस लेवल पे जो आपको मनी होना चाहिए, जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए, जो आप कमाना चाहिए, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। ये पूरे दिन वीक की एनर्जी नहीं है, 2-4 दिन आप फील कर सकते हो ये वाली एनर्जी। ऐसे पैसे की सिचुएशन स्टेबल है। देखिए, बिजनेस में 10 ऑफ कप्स, आपका मेन फोकस आपके इमोशनल हैप्पीनेस पे रहेगा। मैं 10 ऑफ कप्स के साथ देख रही हूँ कि इमोशनल हैप्पीनेस पे रहेगा। आप फोकस्ड रहोगे अपने घर परिवार फैमिली या अपनी खुशियों पे। मैं देख रही हूँ कि 10 ऑफ कप्स है। बिजनेस में आप देखोगे कि अगर मुश्किल हालात चल रहे थे तो उसमें पॉजिटिविटी आते हुए, अगर हालात आपके मुश्किल थे बिज़नेस में, वहाँ कुछ सुधार आते हुए, कुछ पॉजिटिविटी आते हुए। और कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आपका फोकस इमोशनल हैप्पीनेस पे आपके, कि मेरे घर परिवार अच्छा है, फैमिली में कुछ है, कुछ फंक्शन है, गेट टुगेदर है, ओवरऑल तो इमोशनल हैप्पीनेस पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। तो या तो सिचुएशन में सुधार आएगी बिजनेस में, या फिर आपका होल एंड सोल काम, करियर, बिजनेस से फोकस हट करके अपने घर परिवार पे होगा। स्टूडेंट है तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, कोई कुछ एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप कुछ एंड करते हैं तभी कुछ नया शुरू करते हैं। कुछ पेनफुल है जो कुछ फाइनली आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ आपने बहुत ट्राई की लेकिन अब नहीं करना चाहते, या वो चीज़ ही ख़त्म हो रही है, या सिचुएशन ही ख़त्म हो रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक एंडिंग की कार्ड है।
वो एंडिंग जो ज़रूरी थी, क्योंकि वो आपके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही थी। फिर ये कोई सब्जेक्ट हो सकती है, कोई परीक्षा हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई दोस्ती हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक एंडिंग कर रहे हैं, तभी एक न्यू बिगनिंग करेंगे। एक पेनफुल एंडिंग है, लेकिन जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, घर परिवार में ईस ऑफ पेंटिकल, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया मौका मिल सकता है। लोन फंड के लिए अप्लाई किया था तो हो सकता है लोन आगे चल रही है, प्रोसेस करें, नई गाड़ी, नया घर, इन सब चीज़ों के भी हो सकते हैं। कहीं से कोई गिफ्ट, कोई इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति भी मिल सकता है। सबकी अलग अलग सिचुएशन है। ईस ऑफ पेंटिकल या कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका मिलते हुए दिखेगा। कुछ केसेस में मैरिज के एज में है तो वो रिश्ता हो सकता है जिसमें पोटेंशियल है आगे चल कर के मैरिज एंगेजमेंट का। ब्यूटीफुल कार्ड है ईस ऑफ पेंटिकल, ब्रांड न्यू बिगनिंग, जो कि काफ़ी अच्छी है और स्टेबल है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति मैं एक एवरेज देख रही हूँ। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। स्ट्रेस्ड हैं कैप्रिकॉर्न, अभी भी ऑब्सेस्ड हैं पर्सन। हो सकता है इस पर्सन को किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज हो, कोई नशा, कोई लत या कोई बुरी आदतों के ये शिकार हो, लेकिन ऑब्सेस्ड हैं पर्सन आपसे। प्रॉब्लम है कि ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इनकी ईगो बहुत बड़ी है। यस, ये हीलिंग हो रही है। अगर सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, हीलिंग की एनर्जीज़ में है। स्ट्रेस्ड होते हैं, चिंतित होते हैं, कभी कभी इमोशनल भी होते हैं आपको लेकर के, पर ये दिखाना नहीं चाहते अपनी फीलिंग। काफ़ी इगोइस्टिक, एरोगेंट पर्सन हो सकते हैं ये। ओपन अप नहीं होना है, ईगो की बात होती है। हाँ, कुछ केसेस में ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन है, इसलिए ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। पर मैं देख रही हूँ एक हीलिंग की एनर्जीज है। एट टाइम्स ये नहीं है कि रोज़ ये आपके लिए स्ट्रेस होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसा टाइम आता है जब ये इमोशनल होते हैं, टाइम्स होता है, ऐसा टाइम आता है, बट ये दिखाते कुछ नहीं है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने से आप कांटेक्ट में नहीं है, ये भी हो सकता है। पर्सन डेफिनेटली फील करते हैं मून के साथ इमोशनल। मुझे लगता है और एक चीज़ मून कार्ड के साथ, ये काफ़ी कुछ पर्सन ने छुपाया हुआ है आपसे, हिडन रखा है कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में कोई अदर ऑप्शन एंड चॉइस है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कोई पेज ऑफ पेंटिकल है, कोई नई पर्सन हो सकते हैं या कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड निकलना चाह रही थी, पेज ऑफ पेंटिकल, एम्परर, जजमेंट विद द 7, 6 ऑफ कप्स। कोई पास से पर्सन आ रहा है, लेकिन दोस्ती की एनर्जी में आएगा। ये कोई रिलेशनशिप चाहिए ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी तक ईगो में अगर होल्ड बैक कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, तो आएंगे, लेकिन एक फ्रेंडली एनर्जीज के साथ। मैं पेज ऑफ पेंटिकल है, हाय हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है काइंड ऑफ एनर्जी में। लेकिन ये क्योंकि ये खोना नहीं चाहते, मिस करते हैं आपको, पर दिखाते वक्त ये बड़ा कैजुअल, बड़ा फ्रेंडली ही रखेंगे। बहुत ईगो को सीन होल्ड कर रखा है सिचुएशन, लेकिन अब ये आपको ओपन अप हो करके थोड़ी बहुत, वो भी मैं बोली एक फ्रेंडली एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली कोई आ रहा है, ये पास्ट का ही पर्सन है, ये नया पर्सन नहीं है, लेकिन फ्रेंडली, कोई रोमांटिक मैं नहीं देखती हूँ। चलिए देखते हैं आउटकम।
कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप कंफ्यूज हैं कैप्रिकॉर्न, क्या करें? आपको लगेगा कि पर्सन हाईली मैच्योर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, कहीं पे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। कोई पास्ट पर्सन है तो आप जानते हैं कि प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी में है। खास करके अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं तो आपको लगेगा आपके पर्सन एक प्लेयर टाइप एनर्जी में है। या अदर ऑप्शन हैं, चॉइसेस हैं, पर्सन फन कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, रातों की आपकी नींद हुई है, कोई बहुत इमेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अपने लाइफ में बैलेंस रखने के लिए, बट मैं देख रही हूँ कि अगर बहुत पहले ये रिलेशनशिप ओवर हो चुकी है तो कोई दूसरे पर्सन के साथ आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इस सिचुएशन के लिए आपको पता नहीं है कि क्या करना है, आप कंफ्यूज हैं अभी भी, लेकिन ये सिचुएशन भी अभी भी आपको परेशान करती है। अगर आप नए पर्सन के साथ भी हैं, किसी और के साथ भी हैं, तो भी ये सिचुएशन परेशान करती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपको हमेशा ये स्ट्रेस रहेगा कि पर्सन ऑप्शंस एंड चॉइसेस से डील कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेस्ड रहेंगे आप, इस चीज़ का स्ट्रेस बना रहेगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।